नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। आप मुझे देख रहे हैं इस समय JK 24x7 पर। साप्ताहिक राशिफल यानी पूरा सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है और कैसे उसको आपने बहुत बेहतर बनाना है। 11 जून से लेकर के 17 जून के बीच में आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है ताकि ये सप्ताह आपका यादगार सप्ताह बन जाए। और राशिफल के अंत में एक खास कर्म भी होगा, यानी एक छोटा सा कर्म पूरे सप्ताह में आपने कौन सा करना है जिससे अपनी एनर्जी भी आपने पॉजिटिव करनी है और साथ के साथ अपने कर्मों में भी सुधार लाना है। 11 जून से 17 जून के बीच का राशिफल। अब बात राशिफल की भी होगी, लेकिन साथ के साथ इन डेज में, इन सप्ताह में कौन कौन से ऐसे त्योहार पड़ने वाले हैं जिसे आपने इग्नोर भी नहीं करना है। यानी हम नहीं चाहते कि आपका एक व्रत छूट जाए, हम नहीं चाहते कि आपका एक भी त्योहार छूट जाए जिससे आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करें, हाय क्यों हमसे हमारा ये त्योहार छूट गया, क्यों हमसे ये व्रत छूट गया। उसकी पूरी जानकारी भी साप्ताहिक राशिफल में ही होगी। 14 जून को रहेगी योगिनी एकादशी व्रत और ये बहुत अच्छी एकादशी होती है। इसे जरूर आपने इस व्रत को करना है और अपने कर्मों में सुधार लाना है। 15 जून को होगा गुरु प्रदोष व्रत और इसी दिन आषाढ़ संक्रांति भी है, यानी सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश भी होगा। 16 जून को रहेगी मासिक शिवरात्रि व्रत। 17 जून को रहेंगे शनि वक्रीय की सिचुएशन आपके सामने आएगी और शनि वक्रीय जब होते हैं इसके ऊपर हर किसी की नजर रहती है। यानी शनि का मार्गी चाल चलना तो सारे कहते हैं थैंक गॉड कि बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन वक्रीय चाल मीन्स उल्टी चाल में अगर चलेंगे तो प्रॉब्लम भी कुछ राशियों के लिए क्रिएट करेंगे। और 17 और 18 आषाढ़ अमावस्या भी रहेगी। 17 को पितृ कार्येषु अमावस्या, यानी ये 2 दिन पड़ने वाली है इस बार अमावस्या। 18 की भी बात बताएंगे अगले राशिफल में, लेकिन 17 को पितरों के निमित्त आप चाहें तो दान प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो त्योहार हो गए सप्ताह के बीच में पड़ने वाले। अब बात करेंगे आपकी राशियों की। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। अपनी काबिलियत के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर उधर आपने बेवजह नहीं भटकना है, क्योंकि जब हम अपने बारे में जान लेते हैं हमें कहाँ सुधार करना है तो हमारी एनर्जीज भी पॉजिटिव होती है और हमारे काम बहुत अच्छे होते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करें और इस सप्ताह तो जरूर लीजिएगा और अपनी वाणी के ऊपर ज़रा खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो बोलते हैं ना हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। प्यार में थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है इस सप्ताह। भाग्य रहेगा आपका 8% यानी 8 और साथ में आपका जो अंक रहेगा भाग्य अंक, ये भी आपका 8 ही है। कलर आपने सिल्वर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। व्यवसाय के नए अवसर आपको, नए मौके आपको मिल सकते हैं। धन का लेन देन शुभ मुहूर्त देख करके ही कीजिएगा और अगर उसमें भी अपनों की सलाह ले ले तो बात ही क्या है। तो अपनों की सलाह ले करके धन का लेन देन आप चाहें तो कर सकते हैं। विरोधियों से, कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना वो पीठ पीछे बड़ा वार करते हैं, तो विरोधियों से ज़रा आपने संभल करके रहना। भूमि संबंधी यानी प्रॉपर्टी को लेकर के, लैंड को लेकर के कहीं विवाद हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है आपने। बनते बनते काम भी कई बार आपके बिगड़ सकते हैं, बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन इस सप्ताह बन सकती है। भाग्य का जो अंक रहेगा ये 5 नंबर यानी लकी नंबर आपका 5 रहने वाला है और जो शुभ रंग रहने वाला है वो आपके लिए हरा, यानी हरे रंग का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिएगा। मिथुन राशि यानी जेमिनी की बात करते हैं। बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। कई बार हमें लगता है ना ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे,
वो आपके बड़े मतलब की बात हो सकती है, तो आपने इग्नोर नहीं करना है अगर वो किसी भी तरीके का सजेशन आपको दे रहे हैं। बेवजह आपने किसी से नहीं उलझना है इस सप्ताह खास करके, क्योंकि एक सप्ताह ऐसी प्रॉब्लम होगी तो पूरा महीना आपको झेलना पड़ेगा। धन का लेन देन जरा सोच समझ करके कीजिएगा। इस सप्ताह आपने अपने खाने पीने को लेकर के, कई बार हम ना एक्सेस फूड खा लेते हैं, पेट तो आपका अपना ही है, तो खाने पीने को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा। जेब खर्च आपका बढ़ सकता है। भाग्य का जो अंक रहेगा यानी लकी नंबर रहेगा जो आपके लिए 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन यानी भूरा रंग। कर्क कैंसेरियन की बात करते हैं, चंद्रमा की राशि है ये, बड़ी चंचल राशि होती है और बड़े चंचल होते हैं आप। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। धन लाभ इसके पूरे योग बन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से ऐसे सरकमस्टांसेस बनेंगे कि आपको मनी का लाभ हो सकता है, और मनी का जिसको लाभ मिल जाता है तो उसकी सारी परेशानियां जो हैं वो तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने मित्रों से झगड़ा मत कीजिएगा, वरना बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि आपको संभालने से भी नहीं संभलेगी। अपनी चीज़ों का भी ज़रा संभाल करके भी रखिएगा और उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा। लकी नंबर यानी भाग्य का जो अंक रहेगा वो आपका रहेगा 7, 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद यानी वाइट कलर का इस्तेमाल इस सप्ताह आप खूब अच्छे से कर सकते हैं। लियो यानी सिंह राशि की बात करते हैं। सीनियर के सुझाव को हल्के में मत लीजिएगा, और खास करके इस सप्ताह कई बार हमें लगता है ना सीनियर्स हैं, हर बार इनका काम है, बोलते ही रहेंगे, लेकिन इस बार आपने ये चूक नहीं करनी है। वो कोई भी सजेशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक फायदा देती हुई नजर आएगी। आपको अपने फायदे चाहिए तो आपको अपना एक बैलेंस भी बना करके रखना पड़ेगा। सामाजिक गतिविधियां ये आपकी बढ़ेगी, यानी सोशलाइज आप ज़्यादा होंगे, और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके पास धन भी आएगा। अनजान व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, और थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फेथ कर देते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। काम को ज़रा ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से अपनी चीज़ों को भी संभाल करके रखिएगा। भाग्य का जो अंक रहेगा वो आपके लिए 4 रहेगा यानी 4, और रंग आपका गुलाबी यानी गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप इस सप्ताह बहुत अच्छे से कीजिएगा, खूब सारा कीजिएगा, इससे लाभ हो सकता है। वर्गो यानी कन्या राशि की बात करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय इस सप्ताह, इस वीक आप टाल दीजिएगा, अगले सप्ताह कर लीजिए, लेकिन ये वीक में प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं या तो बहुत अच्छा मुहूर्त देख लीजिए या फिर बड़ों की सलाह ले लीजिए। अपनी मर्जी से ऐसा कार्य ना कीजिएगा। परिवार के साथ यात्रा पर आप जाएं तो समय भी अच्छा रहेगा, परिवार भी खुश रहेगा। धन का लेन देन आप चाहें तो इस सप्ताह कर सकते हैं। दूसरों के मसलों में ज़रा टांग मत अड़ाइएगा। अपने ज़रूरी कागजात, इम्पॉर्टेंट पेपर्स इस सप्ताह ज़रा संभाल करके रखिएगा। शुभ अंक की बात करें यानी भाग्य के अंक की बात करते हैं वो 8 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी रहेगा। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं। अपने काम दूसरों के ऊपर टालेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, काम लटक जाएगा, हो सकता काम पूरा ही ना हो। तो अपने काम जो है वो स्वयं कीजिएगा। बेवजह किसी से भी वाद विवाद मत कीजिएगा, उलझिएगा मत, वरना रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। लंबी यात्रा आप चाहें तो कर सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत थोड़ी सी उतार चढ़ाव की ओर जा सकती है यानी खराब हो सकती है। उधार किसी को ना दें इस सप्ताह। इस सप्ताह अगर आपने उधार दिया ना तो फिर भूल जाना आप उस पैसे को, इसीलिए ये सप्ताह उधार किसी को भी मत दीजिएगा। भाग्य का अंक यानी शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप इस सप्ताह कर सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की बात करते हैं। छात्रों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। किसी से भी झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ इस सप्ताह आपका पकड़ा जा सकता है। ज़रूरी डील अगर आप करने जा रहे हैं तो इस सप्ताह को टाल दीजिएगा। पुरानी यादों से बाहर निकलिए अगर आप अपने कल को संवारना चाहते हैं।
बॉस से झूठ नहीं बोलिएगा और ना ही बहस कीजिएगा, दिक्कत हो सकती है। तो ये सप्ताह जरा शांति से ही निकालिए अपना। भाग्य का अंक यानी लकी नंबर आपके लिए 1 रहेगा और शुभ रंग यानी लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लू नीला। धनु सैजिटेरियस, साझेदारी में अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये सप्ताह थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन का लेन देन आप चाहें तो कर सकते हैं। नई नौकरी की तलाश आपकी पूरी होगी, यानी अगर आप बदलना चाहते हैं नई नौकरी, या फिर आप काफ़ी समय से घर में बैठे हैं तो आप नई नौकरी पाना चाहते हैं, तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। बच्चों की बात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कई बार बच्चे हमारे दिमाग में आकर के कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हमें लगता है अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन वहीं से आपको क्लू मिलते हैं जो आप मिस कर देंगे। तो अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वहाँ उनकी सुरक्षा और आपकी दोनों की सुरक्षा होगी। मौसमी बीमारियों से ज़रा बचने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का अंक यानी लकी नंबर आपका 8 है और शुभ रंग यानी लकी रंग आपका है येलो पीला। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। किसी भी ज़रूरी काम पर अगर आप जा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो बड़ों के पांव छू करके जाइएगा। इस सप्ताह अगर आप ये गतिविधि कर लें तो आपके काम रुकेंगे ही नहीं। काम का विकल्प सोच समझ करके चुनिए। अगर बदलना है तो ज़रा अच्छे से सोच लीजिएगा, तब चेंज कीजिएगा। अपने जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय ज़रूर बिताएं। बाहरी महिलाओं से विवाद करेंगे, यानी बाहरी महिलाओं के साथ अगर थोड़ा सा झगड़ा करेंगे तो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, 2 कदम पीछे हो जाइएगा, सुरक्षित रहेंगे इस सप्ताह। स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखें। भाग्य अंक यानी लकी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 3 रहेगा और लकी कलर आपके लिए लाल यानी रेड कलर। कुंभ राशि की बात करते हैं यानी एक्वेरियस की बात करते हैं। धीरे धीरे हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। कुंभ राशि महिला मित्रों के द्वारा कुछ समस्याएं आपकी सुलझेंगी, यानी कई बार हम लोग इतने उलझ गए होते हैं किसी एक चीज़ में, निकल नहीं पाते हैं, बट ये समस्या आपकी सॉल्व करेंगे महिला मित्र। रिश्तेदारों से संबंध अपने मधुर बना करके रखिएगा। अपनी सोच में कुछ सकारात्मकता ये लाने की ज़रूरत है, यानी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अचानक धन का लाभ हो सकता है आपको। अपने काम और ऑफिस इसे हल्के में मत लीजिएगा। भाग्य का अंक यानी लकी नंबर आपका 5 और लकी कलर आपका गोल्डन रहेगा। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। इम्पॉर्टेंट फैसले, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट यानी दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें। आपके अच्छे स्वभाव के चलते आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग संपर्क बनाना चाहेंगे। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी का सौदा अगर आप करना चाहते हैं तो हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। अपनी निजी योजनाएं, पर्सनल कुछ ऐसी प्लानिंग इस सप्ताह किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, लेकिन स्वार्थी रिश्तों से जरा दूरी बना करके रखिएगा। भाग्य अंक यानी लकी नंबर आपका रहेगा 7 और लकी कलर आपके लिए रहने वाला है ग्रीन। तो ये था आपके राशियों का हाल। पूरा सप्ताह आपने कैसे अपने सप्ताह को बेटर बनाना है और महा बेटर बनाना है ताकि ये सप्ताह आपका यादगार सप्ताह बन जाए। आपके सितारे इस कार्यक्रम को तो आपने ज़रूर देखना है ताकि इसके माध्यम से आप अपने वीक को बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी बना सकें। क्या एक छोटा सा उपाय रेमेडी है जो आप इस सप्ताह कर सकते हैं। इस सप्ताह आपने हर दिन पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए पानी का प्रबंध ज़रूर करना है। और ख़ास करके मार्स का दिन यानी मंगल का दिन और शनिवार का दिन, ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं जो आपकी बीमारियों को भी बढ़ाते हैं, जो आपकी एंजाइटी को भी बढ़ाते हैं। अगर इन दोनों दिन आप इस कार्य को करते हैं तो ना आपके पास बीमारी आएगी, ना एंजाइटी आएगी और आपका सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। अगले सप्ताह फिर से हाजिर होंगे। पूरे सप्ताह में ये भी बताएंगे कि कैसा रहने वाला है आपका साप्ताहिक राशिफल, कैसे रहने वाले हैं आपके ऑल डेज, लेकिन साथ के साथ
कौन कौन से त्योहार भी उस सप्ताह में पड़ेंगे। जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।